सभी को नमस्कार। मैं सोमवीर आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं और आज का हमारा जो विषय है वह है अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से है और दुनिया में अमेरिका किस प्रकार से अन्य देशों से अलग हो जाता है, उन्हीं तथ्यों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां जानकारी रखेंगे कि प्रस्तावना। आपके पास में जब ये क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें, तो यहां पर सबसे पहले आप प्रस्तावना बताएंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आप अमेरिका के बारे में क्या जानते हैं। तो उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आप प्रस्तावना में बताएंगे। उसके बाद में अमेरिका की जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है उसके बारे में आप अपने विचार रखेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो हम अपने पॉइंट्स को यहां स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस। आप यहां पर लिखेंगे कि अमेरिका दुनिया में वर्तमान समय में सुपर पावर माना जाता है। जो भी आप वर्तमान समय में जानते हैं, जैसे हम बात करें यहां पर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें वर्तमान समय में 193 स्टेट है, 193 स्टेट हैं। और यहां पर यदि वीटो पावर के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहां पर 5 स्टेट हैं, 5 यहां पर राज्य हैं। इंटरनेशनल संदर्भ में है उसको राज्य के रूप में यहां जानते हैं। तो 5 जो देश हैं उनके पास में वीटो पावर है। उनमें से एक जो देश है वो है यहां पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वीटो पावर से संबंधित 5 जो देश हैं वो इस प्रकार से आप बता सकते हैं: अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, फ्रांस। ये वीटो पावर से संबंधित देश हैं। तो यहां पर वीटो पावर के देशों में अमेरिका का नाम आता है, सुपर पावर जिसे हम सामान्यतः उसको कहते हैं। इसके साथ में हम अमेरिका के बारे में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां पर लिखेंगे। किस प्रकार से है कि अमेरिका जिसकी खोज 1492 में यहां पर क्रिस्टोफर कोलंबस के माध्यम से की गई। खोज का अर्थ यहां पर यह है कि अमेरिका जाने का जो समुद्री मार्ग है वो यहां पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। क्रिस्टोफर कोलंबस वे जाते तो हैं यहां पर भारत की यात्रा करने के लिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने, लेकिन फिर ये यूरोप से जब चलते हैं तो रूट डाइवर्ट हो जाता है उनका और यहां पर ये अमेरिका की खोज कर देते हैं। तो अमेरिका जाने का जो समुद्री मार्ग है ये यहां पर क्रिस्टोफर कोलंबस के माध्यम से डिस्कवर किया गया। और यहां पर जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहां अमेरिका में पहुंचते हैं तो वो यहां के निवासियों को इंडियन ही समझ लेता है और इनके लिए संबोधन जो करता है वो करता है रेड इंडियन, लाल भारतीय। इसके साथ में उन्होंने इनके लिए नई दुनिया शब्द भी प्रयुक्त किया। तो अमेरिका, नई दुनिया या इसके निवासियों को जो रेड इंडियन कहा, ये आज के समय में भी अप्रचलित शब्द हैं। इसके साथ में आप इसमें और बातें बताएंगे कि यहां पर जैसे ही यूरोपियन जो अन्य देश हैं वो यहां पर अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने लग जाते हैं, क्योंकि समुद्री जो मार्ग हैं, समुद्री जो रूट है वो खोज दिया गया था। इसके बाद में यूरोप के जो देश हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये यहां पर अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने लग जाते हैं। इंग्लैंड है, एक यहां पर रहता है स्पेन। दोनों के मध्य यहां पर उपनिवेशों के अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए यहां पर सप्तवर्षीय युद्ध होते हैं और इन सप्तवर्षीय युद्धों का हर्जाना लेने के लिए यहां पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो सरकार थी इसने इन उपनिवेशों पर अतिरिक्त कर लगा दिया। वहां पर अमेरिका की जो जनता थी उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया यहां पर कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि बिना प्रतिनिधि के हम कर आपको नहीं देंगे। इसके बाद में धीरे धीरे यहां पर जागृति आती गई और अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, 13 जो कॉलोनी थी ब्रिटेन के आधिपत्य में थी, इन्होंने यहां पर परस्पर मिलकर 4 जुलाई 1776 को यहां पर इन्होंने अपना एक स्वतंत्रता का डिक्लेरेशन है, स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो कर दी गई। और यहां पर इस जो घोषणा करने का जो नेतृत्व कर रहा था, जो सेना संगठित की, उसका जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन है और इसी के कारण ही आप जानते हैं अमेरिका के जो पहले
वहां पर राष्ट्रपति बनाए गए वो जॉर्ज वॉशिंगटन ही बनाए गए थे। अमेरिका का संविधान इसके बाद में वहां पर लिखा जाता है और अमेरिका का जो संविधान है वो यहाँ पर 21 जून 1788 को यहाँ पर अमेरिका का जो संविधान है उसको स्वीकृति राज्यों के माध्यम से दे दी जाती है और ये संविधान अमेरिका में 4 मार्च 1789 में अमेरिका के संविधान को लागू कर दिया जाता है। वर्तमान समय में अमेरिका के संविधान के बारे में आप जानकारी रखना चाहें तो यहाँ पर वर्तमान समय में इसमें 27 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, 27 इसमें संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं और इसमें हम कुल अनुच्छेदों के बारे में बात करें, इसमें आर्टिकल के बारे में हम बात करें तो इसमें 7 अनुच्छेद हैं। तो ये जानकारी तो आप इसमें बताएंगे प्रस्तावना के बारे में। तो यहाँ एक पॉइंट आपके मस्तिष्क में क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि यूरोप है, यूरोप से जब यहाँ पर अनेक प्रकार के उपनिवेश यहाँ स्थापित किए गए अमेरिका में तो यहाँ पर अनेक देशों के निवासी यहाँ निवास करने लग गए, अनेक देशों के व्यक्ति यहाँ पर रहने लग गए, अनेक सभ्यताओं के अनेक संस्कृतियों के व्यक्ति यहाँ पर रहने लग गए और इसी के कारण ही अमेरिका की जो संस्कृति है उसमें विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बातें आप यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन में बताएंगे। अमेरिका की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है यहाँ पर पॉपुलेशन, जनसंख्या। अमेरिका की जो जनसंख्या है यहाँ पर 2020 का उनका जो सेंसस है उसके अनुसार अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो है यहाँ पर 33,14,49,281। तो ये अमेरिका की 2020 के अनुसार कुल जनसंख्या है 33,14,49,281 अमेरिका की कुल जनसंख्या है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्टेट है अमेरिका में वो है यहाँ पर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया है ये सबसे बड़ा वहां पर राज्य है। अमेरिका में यदि हम डेंसिटी के बारे में बात करें, डेंसिटी जनसंख्या जो घनत्व है वो यहाँ पर 33.6 प्रति जो स्क्वायर किलोमीटर है, 33.6 जो लोग हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी उनके पास में उपलब्धि है, क्षेत्रफल उनके पास में काफी अधिक है। तो यहाँ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अनुसार अमेरिका है वो दुनिया में यहाँ पर तीसरा प्लेस आता है उसका। तो ये बात आप बताएंगे इसमें इसकी जनसंख्या के बारे में, अमेरिका की जनसंख्या। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है यहाँ पर एरिया। अमेरिका का जो क्षेत्रफल है, अमेरिका दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर 4th प्लेस रखता है, चौथा स्थान रखता है। और यहाँ पर उसके क्षेत्रफल के बारे में हम बात करें तो 98,57,348 किलोमीटर एरिया अमेरिका के हिस्से में आता है। तो ये अमेरिका का जो क्षेत्रफल है 98,57,348 स्क्वायर किलोमीटर अमेरिका के पास में उसका क्षेत्रफल है। पूरी दुनिया में अमेरिका का जो प्लेस आता है वो यहाँ पर चौथे नंबर पर अमेरिका का स्थान आता है। अमेरिका है इसका यहाँ पर जो निर्माण है इसमें आप जानते ही होंगे, यहाँ पर इसके पास में 50 स्टेट्स हैं, 50 इसके पास राज्य हैं। एक यहाँ पर इसके पास में कैपिटल है, कैपिटल का नाम आप जानते ही होंगे यहाँ पर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डीसी का अर्थ यहाँ पर होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके साथ में यहाँ पर 5 इसके पास में टेरिटरी हैं, 5 इसके पास में महत्वपूर्ण रूप से टेरिटरी आती हैं और इसके साथ में इसके पास में सेवरल आइसलैंड हैं, अनेक प्रकार के उसके पास में आइसलैंड है, द्वीप बने हुए हैं। तो इनका यदि हम यहाँ क्षेत्रफल काउंट करेंगे तो ये क्षेत्रफल आता है 48,57,348 स्क्वायर किलोमीटर अमेरिका का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर
होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये यहां पर है मिक्सचर ऑफ कल्चर। अमेरिका है, अमेरिका की संस्कृति वैसे तो सामान्यतः कई बार कह भी दिया जाता है कि अमेरिका की अपनी कोई संस्कृति नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो दुनिया के अन्य देश के नागरिक थे वो यहाँ पर आकर बस गए और उन्होंने यहाँ पर संस्कृति अपने अनुसार डेवलप कर ली। तो इस कारण से कई बार कह भी देते हैं अमेरिका की अपनी कोई संस्कृति नहीं है, बल्कि दुनिया के बाहर से आए हुए नागरिकों की ही संस्कृति यहाँ पर कार्य करती है। इस कारण से यहाँ कहा जाता है कि अमेरिका की जो संस्कृति है वो मिक्सचर है, अनेक प्रकार के लोग जब यहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप में उनकी संस्कृति है वो भी आपको भिन्न भिन्न मिलेगी। उनका रहन सहन है, उनकी वेशभूषा है, उनकी बोलचाल है, उनका भोजन है, ये आपको निश्चित रूप में आपको अलग अलग मिलेगा। यदि यहाँ पर हम थोड़ा सा जानकारी रखना चाहें तो यहाँ पर 52% हैं ये यहाँ पर अमेरिका से संबंधित व्यक्ति रहते हैं। 10% हम यहाँ पर माने तो यूरोपियन है और 31% हैं वो यहाँ पर एशियन है। 5% लोग हैं वो यहाँ पर अफ्रीकन हैं। तो यहाँ पर अमेरिका में जो संस्कृति का मिक्सचर तो आप ऑटोमेटिक यहाँ देखते ही होंगे कि 52% अमेरिका से रिलेटेड हैं, कनाडा इत्यादि वहाँ से आए हुए लोग यहाँ रहते हैं। 10% हैं ये यूरोपियंस के रिगार्डिंग है और यहाँ पर 31% है ये एशिया महाद्वीप है वहाँ से संबंधित है। 5% है ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से संबंधित व्यक्ति यहाँ रहते हैं। तो कल्चर है ये यहाँ पर मिक्स कल्चर है और ये सभी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति बनाए भी रखे हुए हैं। तो अमेरिका की जो संस्कृति है वो मिक्सचर है। अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित उसकी विशेषताएं हम यहाँ पर जान रहे हैं और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ है कि वहाँ पर आपको अनेक प्रकार के जो रिलीजन है, जो धर्म है वो आपको मिलेंगे। मैनी रिलीजन्स अमेरिका है, अमेरिका में आपको अनेक प्रकार के धर्म वहाँ मिलेंगे। जैसे वहाँ पर हम बात करना चाहें प्रोटेस्टेंट धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी यहाँ पर जो संख्या है वो लगभग 42% है। इसके साथ में हम यहाँ पर कैथोलिक के बारे में बात करें तो इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर 21% है। इसके साथ में वहाँ पर इसके साथ में वहाँ पर हम बात करें अनरिलीजन, जिन्होंने अपना कोई रिलीजन है वो यहाँ पर इंडिकेट ही नहीं किया कि हमारा कोई धर्म नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या है यहाँ पर 28%। इसके साथ में यहाँ पर एक जानकारी और रख लीजिएगा कि 1% है वो यहाँ पर हिंदू, 1% है वो यहाँ पर मुस्लिम, 1% है वो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्धिज्म से के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर ये अमेरिका में अनेक प्रकार के रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन कर दें तो लगभग यहाँ पर कहा जाता है कि अमेरिका में लगभग 63% हैं ये यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, ईसाई धर्म से संबंधित है। तो ये जानकारी आप यहाँ पर रख लीजिएगा। बाकी के जो यहाँ पर 28% तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना धर्म ही नहीं बताया कि हम किसी रिलीजन को यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो ये अमेरिका में अनेक प्रकार के जो रिलीजन हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। हिंदू भी हैं वहाँ पर, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, अनेक प्रकार के रिलीजन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था की वहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जो अमेरिका में गृह युद्ध भी अमेरिका में जिसके कारण हो गया था, जिसे आप रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर हो रहा था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अमेरिका में जो यहाँ पर रेस के रिगार्डिंग यदि बात की जाए तो यहाँ लगभग 76% हैं वो यहाँ पर वाइट मैन हैं। अमेरिका में लगभग 13% हैं वो यहाँ पर ब्लैक मैन है। अमेरिका में लगभग यहाँ पर आप 6% कह सकते हैं एशियन है। 1% के लगभग वहाँ पर जो नेटिव अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वे हैं यहाँ पर। तो और भी अदर्स में यहाँ पर आते हैं। तो ये अमेरिका है। अमेरिका में रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो वहाँ पर होता है। कई बार आपने भारत के बारे में भी ऐसा वहाँ अमेरिका में सुना होगा कि भारतीयों के साथ में वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
इसके साथ में अमेरिका है, अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट है, इसका डिस्क्रिमिनेशन वहां पर सबसे ज्यादा रहा है। यदि हम बात करें 1865 से पूर्व, तो वहां पर ये जो दास प्रथा थी, जिसमें ब्लैक जो व्यक्ति थे उनको दास बनाकर रखा जाता था, उनसे अपने जो बड़े बड़े खेत थे वहां पर उनसे कार्य करवाए जाते थे। तो वहां पर दासों की जो व्यवस्था थी, विशेषकर ब्लैक जो मैन थे, उनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति बनी हुई थी। और ये जो ब्लैक व्यक्ति थे, ये नाइजीरिया है और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है इत्यादि जो देश हैं वहां से लाए जाते थे और उनसे खेतों में वर्क करवाया उनसे जाता था। तो यहाँ पर ब्लैक के जो प्रतिशत हैं अमेरिका में 13% है, व्हाइट मैन है वहां पर लगभग 76% है। तो इन दोनों के बीच में वहां पर हमेशा ही विवाद रहे हैं। और यहाँ पर यद्यपि एक जानकारी आप और यहाँ रख लीजिएगा कि अमेरिका में 13वां एक अमेंडमेंट करना पड़ा था, वहां पर एक संशोधन किया गया वहां पर 1865 में 6 दिसंबर 1865 में वहां पर 13वां संवैधानिक संशोधन करना पड़ा उन्होंने, और उनके माध्यम से अमेरिका में दास प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि अभी भी यहां पर अमेरिका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली वहां पर फ्लॉयड नामक जो व्यक्ति थे उनके बारे में आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी आपने सुना होगा। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का ही एक उदाहरण था। उसके बाद में एक मोमेंट भी चला था, ब्लैक मैन मैटर्स के बारे में, वहां पर एक मोमेंट भी वहां शुरू हुआ था। तो ये उस दौरान एक एग्जाम्पल के रूप में आप उसको मान सकते हैं। यद्यपि अभी वर्तमान समय में ब्लैक और व्हाइट है, इसके बीच में कोई वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं है। सभी व्यक्ति वहां पर एक समान हैं, सभी व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर ऐसी कुछ घटनाएं वहां पर हो जाती हैं जो कई बार ये उजागर कर देते हैं कि व्हाइट मैन है वो अपना वर्चस्व वहां पर दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। यद्यपि एक जानकारी आप यहां पर और रख लीजिएगा कि ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में जो मैरिज का जो संदर्भ था वो भी अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों से वहां पर 18% बढ़ा है। तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है कि वहां पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। फिर भी ऐसी घटनाएं आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाती हैं कि ब्लैक मैन पर वहां पर अत्याचार हो रहे हैं। तो सामान्यतः ये जो स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है वो लोगों के मस्तिष्क में रहती है। इसके बारे में भी आप अमेरिका की जो कल्चर है उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था की एक और उदाहरण यहाँ, अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता और है, वो है यहाँ पर लैंग्वेज। जो भाषा है, भाषा के संदर्भ में हम बात करें जिसमें व्यक्ति है अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो अमेरिका में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी आप रख लीजिएगा। अमेरिका में किसी भी प्रकार से वहां पर फेडरल जो लैंग्वेज है उसकी घोषणा नहीं की हुई है ऑफिशियल रूप से। किसी भी प्रकार से वहां पर ऑफिशियल फेडरल लैंग्वेज के रूप में कोई घोषणा नहीं की गई है। जैसे आप भारत के बारे में बात करें तो इंडिया में तो यहाँ पर ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, आधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी बनाई गई है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पर किसी प्रकार से कोई फेडरल लैंग्वेज है इसके बारे में ऑफिशियल जो डिक्लेरेशंस हैं वो नहीं हुआ है। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिका के फेडरल में कोई नहीं है। इसके बावजूद वहां पर नेशनल लैंग्वेज जो सामान्यतः वे मानते हैं वो इंग्लिश मानते हैं, और इंग्लिश जो अमेरिका में बोली जाती है लगभग 78% लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, और 13% जो लोग हैं वो यहाँ पर स्पेनिश जो भाषा है वो बोलते हैं। इसके बाद में अदर्स जो लैंग्वेज है उनका प्लेस आ जाता है। तो लगभग 78% जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, 13% है वो स्पेनिश बोलते हैं, और अन्य भाषाएं भी वहां पर बोली जाती हैं। अमेरिका में किसी प्रकार से ऑफिशियल लैंग्वेज है, फेडरल लैंग्वेज है, इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन वहां नहीं हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में है। वहां पर जो भी तकनीकी अपनाई जाती है जिसमें वैज्ञानिक आविष्कार है उनको यहाँ हम शामिल करते हैं। आपको जानकारी होगी कि जिस प्रकार से आप ये बल्ब जो देखते हैं, ये जो बल्ब है इस बल्ब का भी यहाँ पर आविष्कार है, ये यहाँ पर अमेरिका में ही हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन है, उनके माध्यम से
जो बल्ब है, विद्युत बल्ब है, उसका आविष्कार वहां पर किया गया। एरोप्लेन जो आप यहाँ पर देखते हैं उसका आविष्कार भी अमेरिका में ही हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग जो आज के समय में इंडिया है और दुनिया के अन्य देशों में भी ये कल्चर डेवलप हो रहा है, इसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई थी। तो टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग अमेरिका में ज़्यादा होता है। जैसे बच्चों के बारे में हम बात करें तो वीडियो गेम्स इत्यादि हैं, ये भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेवलप किए जाते हैं। पेटेंट्स के मामले में भी अमेरिका का जो प्लेस है वो टॉप 10 में हमेशा बना रहता है। दुनिया में जब भी कोई नए जो इन्वेंशंस किए जाते हैं उनमें से अमेरिका टॉप 10 में अपनी काउंटिंग करवाता है। अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है यहाँ पर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये भी अमेरिका की जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी एक विशेषता है। एक सर्वे के अनुसार वहां पर बताया गया है कि 15% जो लोग हैं वो वहां पर स्मोकिंग करते हैं। ड्रिंकिंग के बारे में बात करें तो लगभग 12% जो लोग हैं वो वहां पर ड्रिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 8 में से 1 व्यक्ति वहां पर ड्रिंकिंग करता है, जिसे हम अल्कोहल के बारे में हम बात करते हैं, जो मद्यपान या यहाँ पर शराब के आप जिसे आप कहते हैं उसका सेवन ये लोग वहाँ करते हैं। 15% जो अमेरिकन्स हैं वो वहाँ पर स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि हैं, इनका सेवन वो करते हैं। यद्यपि अमेरिका में इनके कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर कानून बनाए हुए हैं। अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है पॉइंट नंबर 9, और ये हम बात करें यहाँ पर एजुकेशंस के बारे में। अमेरिका में जो शिक्षा है वो यहाँ पर सामान्यतः आपको 3 स्तर पर आपको देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर टॉप में है वो फेडरल लेवल पर हम बात करें, दूसरा यहाँ पर हम बात करें स्टेट लेवल पर जो राज्य वहाँ पर बने हुए हैं, तीसरा हम यहाँ पर बात करें तो लोकल लेवल पर। 3 प्रकार से जो एजुकेशन सिस्टम है वो वहाँ पर कार्य करता है। और इनके साथ में वहाँ पर जो भी स्कूल वहाँ पर स्थापित किए गए हैं, पहला यहाँ पर हम बात करें ये है एलिमेंट्री स्कूल है। उसके बाद में यहाँ पर है जूनियर हाई स्कूल, और उसके बाद में तीसरा है यहाँ पर हाई स्कूल है। यहाँ पर ये जो स्कूल है ये चाहे यहाँ पर प्राइवेट हो या पब्लिक स्कूल हो, इन तीनों में आपको इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन वहाँ पर मिलेंगी, छोटे बच्चों से रिगार्डिंग है। उसके बाद में जूनियर हाई स्कूल आपको यहाँ पर मिलेगा, और फिर उसके बाद में हाई स्कूल आपको मिलेगा जिसमें ग्रेजुएट सामान्यतः की जाती है। अमेरिका में यदि हम बात करें तो वहाँ पर इसमें जब एडमिशन होता है इससे लेकर और ग्रेजुएट होने तक, लास्ट तक, वहाँ पर 86% हैं वो वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ग्रेजुएट वो हो जाते हैं। तो ये अपने आप में उसके पास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ पर जो युवा हैं वो 86% वहाँ पर ग्रेजुएट हो जाते हैं। अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट है और वो है यहाँ पर हेल्थ। अमेरिका में हेल्थ का जो स्तर है वो वहाँ पर काफ़ी ऊंचा है। जैसे वर्तमान समय में जो भी ये कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है, कोरोना की जो व्यवस्था बनी हुई है, अमेरिका ने धीरे धीरे उस पर अपनी सफलताएं प्राप्त कर ली है। और वर्तमान समय में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग मास्क फ्री रहने लग गए हैं। वहाँ उन्होंने कोरोना है उस पर सफलता प्राप्त कर ली है। वैक्सीनेशन है वो वहाँ पर लगभग पूरा हो गया है। तो यहाँ पर एक जानकारी और आप यहाँ रखेंगे विशेषकर कि अमेरिका है, अमेरिका में जो जीवन औसत आयु है वो है यहाँ पर 77 ईयर्स, मैन और वुमेन दोनों के लिए यहाँ पर हमने जोड़ के बता दिया है। यदि हम मैन के बारे में बात करें तो ये लगभग 75 ईयर्स है, और यदि हम वुमेन के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर 80 ईयर्स है। पुरुष हैं वो लगभग 75 वर्ष तक जीवित रहते हैं, महिलाएं हैं वो लगभग 80 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये उनकी लाइफ एक्सेप्टेंसी है, उनका जीवन जो स्तर है उसके बारे में।
अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो वहाँ पर खेल है, खेलों का बड़ा महत्व है। जैसे हम यहाँ पर बात करें स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करें, अमेरिका में जो उनका राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है यहाँ पर बेसबॉल है। ये अमेरिका का नेशनल गेम है। यहाँ पर उनके पास में ये उनका राष्ट्रीय जो गेम है ये अमेरिका का है। नेशनल गेम अमेरिका का बेसबॉल है। इसके साथ में वहाँ पर हॉर्स रेसिंग है, कार रेसिंग है, बॉक्सिंग है, आइस हॉकी है इत्यादि जो खेल हैं इन सब का भी आयोजन वहाँ पर किया जाता है। अमेरिका में उनकी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, पॉइंट नंबर 12, और ये है अमेरिका में वहाँ पर जो फैमिली बनी हुई है, जो परिवार हैं वो कैसे हैं। अमेरिका में ज़्यादातर जो वहाँ परिवार हैं वो वहाँ पर न्यूक्लियर परिवार हैं, जिसे हम विशेषकर कहते हैं जो एकल परिवार जिसे हम कहते हैं वो है वहाँ पर। और इसके साथ में वहाँ पर सिंगल जो पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट्स का कल्चर वहाँ पर डेवलप है। ये दोनों ही प्रकार का यदि आप वहाँ पर देखेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलते हैं कि यहाँ पर एक मैन रहेगा, साथ में बच्चे रहेंगे। इसके साथ में ये भी हो सकता है कि एक वोमेन रहेगी, साथ में यहाँ पर चाइल्ड रहेंगे। ऐसे जो परिवार अलग अलग जो रहते हैं कि मैन अलग बच्चों के साथ रह रहा है, वोमेन अलग बच्चों के साथ रह रही है, ये व्यवस्थाएं सिंगल पेरेंट जो फैमिली है ये अमेरिका में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। न्यूक्लियर फैमिली भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के जो परिवार हैं वो आपको अमेरिका में सामान्यतः पाए जाते हैं। वहाँ पर हम जो फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें, जो जन्म दर है उसके बारे में बात करें, तो एक जो वोमेन है यदि 1800 ईस्वी के बारे में बात करें तो वहाँ पर एक वोमेन है वो 7.04 जो बच्चे हैं वो पैदा करती थी वहाँ पर अमेरिका में 1800 ईस्वी में। यदि वर्तमान समय में हम बात करें 2018 में, तो वर्तमान समय में वहाँ पर एक महिला है वो 1.73 जो बच्चे हैं वो वहाँ पर पैदा करती है। तो ये बहुत ज़्यादा कम धीरे धीरे वहाँ पर हो गया है अमेरिका में। तो फैमिली के बारे में है, ज़्यादातर वहाँ पर सिंगल पेरेंट्स फैमिली है और न्यूक्लियर फैमिली है, ये यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी जो फर्टिलिटी रेट है वहाँ पर जन्म दर के बारे में हम बात करें तो ये 1.73 हो गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करें अमेरिका में, और वो हैं उनकी लिविंग के बारे में। वो कहाँ पर ज़्यादा रहना प्रीफर करते हैं, किस स्थान पर वो ज़्यादा रहना प्रीफर करते हैं, गाँव में ज़्यादा या शहरों में ज़्यादा। एक यहाँ पर सर्वे है कि 1790 में वहाँ पर ऐसा सर्वे प्रस्तुत किया गया था जिसमें बताया गया कि प्रत्येक 20 में से एक जो व्यक्ति है, वन है, ये यहाँ पर शहरों में रहता था। जो अर्बन है, अर्बन एरिया है, वहाँ रहता था। ये 1790 के बारे में है। लेकिन वर्तमान समय में जो वर्ल्ड बैंक है उसके अनुसार यदि हम डाटा का विश्लेषण करें, 2000 डाटा प्रस्तुत किया और अमेरिका में वर्तमान समय में 82% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर शहरों में निवास करती है। भारत के बारे में हम बात करें तो ये 34 से 35% के बीच में है जो भारतीय जो जनसंख्या है जो शहरों में निवास करती है। अमेरिका में शहरों में जो पॉपुलेशन है वो 82% है, वो वहाँ पर निवास करती है। अमेरिका है, अमेरिका के बारे में हम उनका और लिविंग स्टाइल के बारे में हम बात करें, विशेषकर उनका जो पहनावा है, ड्रेस है, उस ड्रेस के बारे में हम यहाँ बात करें, या उनके जो क्लोथिंग है, जो वो जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उसके बारे में यदि हम वहाँ पर बात करें, तो यद्यपि अनेक सभ्यताओं के लोग वहाँ रहते हैं और सभी सभ्यताओं के व्यक्ति अपने अपने उस कल्चर के अनुसार वहाँ पर ड्रेस पहनते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के बारे में यहाँ पर जो बेस्ट रूप में वहाँ फैशन के रूप में जो प्रचलित है, आप यहाँ पर देखते होंगे फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा, काउबॉय हेट है जो ये इस प्रकार से सर पर वो पहनते हैं, सराउंडिंग में सर्कल जो होता है, और इसके साथ में वहाँ पर बूट्स हैं, जो जूते हैं वो पहनते हैं, और यहाँ पर साथ में जो जैकेट्स हैं वो पहनते हैं। और ये जैकेट्स भी मोटरसाइकिल जो लेदर जैकेट्स होता है उसको वहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो अमेरिका के कल्चर में ये
विशेषकर इसको फैशन के तौर पर इसको एक अच्छे वे में या मॉडर्निटी का यहाँ पर सिंबल माना जाता है कि उनके सर पर आपको काउबॉय हैट्स मिलेगा, जूते उनके पास में मिलेंगे और मोटरसाइकिल लेदर जो जैकेट्स है ये इस प्रकार से हैं जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये वहाँ पर पहनने का फैशन है, इसको वहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो ये वहाँ पर उनके लिए ड्रेस है। यद्यपि सभी व्यक्ति हैं वो अपने अपने अनुसार वहाँ पर ड्रेस पहन सकते हैं, कोई बाध्यताएं नहीं है, लेकिन इसको वहाँ पर मॉडर्निटी का, आधुनिकता का एक सिंबल वो मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था का, और वो भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है अमेरिका में जो ऑक्यूपेशन होता है, जो व्यवसाय है, वो किस प्रकार से वहाँ पर डिवाइड है। अमेरिका के बारे में आप इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर वहाँ पर आप मान सकते हैं। यहाँ पर जो लोअर क्लास है, यहाँ पर आपको वहाँ मिडिल क्लास मिलेगा, टॉप में यहाँ पर आपको अपर क्लास मिलेगा। तो ये अलग अलग जो क्लासेस हैं ये वहाँ पर बनी हुई हैं, अपर क्लास, मिड क्लास, लोअर क्लास। इसके साथ में अमेरिका है, अमेरिका में आपको वहाँ पर मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है और पूंजीपति वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, ये वहाँ पर आपको सामान्यतः देखने को मिलेंगे। कैटेगरीज में आप इस प्रकार से मान सकते हैं, अपर क्लास है और मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में भी वहाँ पर फिर एक लोअर मिडिल क्लास आ जाता है, उसके बाद में फिर यहाँ पर लोअर क्लास आ जाता है, लोअर में भी फिर और लोअर क्लास वहाँ पर आ जाते हैं। ये अलग अलग है। फिलहाल इसको 3 पॉइंट्स में आप वहाँ पर अपने दिमाग में कैटेगराइज कर सकते हैं कि 3 कैटेगरीज वहाँ पर बनी हुई हैं। व्यवसाय हैं, लगभग वहाँ पर हर व्यवसाय को वहाँ पर आदर की दृष्टि से सामान्यतः देखा जाता है। इसके साथ में आप एक जानकारी और रख लीजिएगा, अमेरिका में जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनको वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस, वहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब होती है उनको वहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यद्यपि अपोजिट इसका भारत में है, भारत में यहाँ पर गवर्नमेंट फील्ड्स में जो वर्क करता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और प्राइवेट है उसको कमतर यहाँ पर आंका जाता है। ये भारत के बारे में है। अमेरिका में इसके अपोजिट है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है अमेरिका में, और आज का जो संदर्भ है इसमें ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, वो है अमेरिका में जो वहाँ पर वुमेन है उनका रिप्रेजेंटेशन है, महिला जो प्रतिनिधित्व है वो वहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक जानकारी आप रख लीजिएगा, अमेरिका वैसे अपने आप को यहाँ पर मॉडर्न कई बार कह देता है, और लेकिन वहाँ पर महिलाओं को 1920 तक वोट डालने की परमिशंस नहीं दी गई थी। महिलाओं को किसी प्रकार से वोट डालने का अधिकार 1920 तक अमेरिका में नहीं दिया गया था। 1920 में वहाँ पर संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया गया और जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर वोट डालने का, वोटिंग जो राइट्स है वो अमेरिका की महिलाओं को दिया गया 1920 में। इसके साथ में आप एक जानकारी यहाँ पर और रख लीजिएगा कि महिलाओं के संदर्भ में यहाँ पर 1972 में 27वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया गया कि अमेरिका और राज्य सरकारें यहाँ पर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे अपने नागरिकों के साथ में। तो यहाँ पर अमेरिका की जो सीनेट है और अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसने तो ये बिल पास कर दिया, परंतु राज्यों के पास में जब ये गया, यहाँ पर आप जानते हैं 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में से 3/4 जो राज्य हैं उनकी स्वीकृति होना जरूरी है, तो लगभग 38 जो राज्य हैं उनकी स्वीकृति आवश्यक थी, लेकिन ये 38 राज्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सका, जिसमें महिलाओं के बारे में कहा गया था कि महिलाएं हैं उनको किसी भी आधार पर, लिंग के आधार पर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस जो व्यवस्था है ये व्यवस्था अमेरिका में पास नहीं हो पाई। यद्यपि फिर भी वहाँ पर जो वुमेन है वो स्वतंत्र है, और इसका एग्जाम्पल आप वर्तमान समय में आप देख सकते हैं, जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। ये अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि महिलाओं का वहाँ पर बहुत ज़्यादा सम्मान वहाँ दिया जाता है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर जुड़ी हुई।
नेक्स्ट पॉइंट है, ये वैसे सोशल वे में आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप कई बार देखते हैं अमेरिका का कैलेंडर यदि आप देखेंगे तो उसके बारे में भी, या अमेरिका में जो डेट्स लिख के जाती हैं वहाँ की सोसाइटी उसको बहुत जल्दी समझ जाती है। इंडियन सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको समझने में। इसका एक उदाहरण आप वहाँ पर मान सकते हैं, वहाँ पर जो डेट का जो फॉर्मेट, अमेरिका में जो डेट फॉर्मेट अपनाया गया है वो आपको इस प्रकार से मिलेगा। वहाँ पर सबसे पहले आपको वहाँ मंथ मिलेंगी, ठीक है, इसके बाद में वहाँ पर आपको फिर डे मिलेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको ईयर मिलेगा, कौन सा वर्ष है। ये अमेरिका का डेट फॉर्मेट है। इसके साथ में अमेरिका में ये भी अपनाया गया है, साथ में एक और ये अपनाया गया है अमेरिका में कि सबसे पहले वहाँ पर आपको ईयर्स मिलेगा कि ईयर्स आप लिख सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर मंथ लिखेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर डे लिखेंगे। ये वहाँ अपनाया गया है अमेरिका में, ये दोनों ही वहाँ पर लीगल है। यदि आप इंडिया के बारे में जानकारी रखें तो इंडिया में यहाँ पर ब्रिटेन का जो कल्चर है उसको यहाँ पर डे फॉर्मेट में अपनाया है। उसमें आप यहाँ पर जानते होंगे कि सबसे पहले डे है, फिर यहाँ पर मंथ है, फिर यहाँ पर ईयर्स है। ये यहाँ पर इंडिया में मिलेगा, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये अमेरिका में ये दो फॉर्मेट हैं, दोनों ही लीगल हैं। इंडिया या ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ये फॉर्मेट यहाँ अपनाया गया है। तो ये अमेरिका का एक डे फॉर्मेट है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। उनकी सोसाइटी है उसको ये समझ में आ जाती है, ये उनका डे फॉर्मेट है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 18, यद्यपि ये कॉमन सा ही है, आप सभी जानते भी होंगे, इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। यहाँ पर प्रत्येक जो कंट्री है उसके लिए यहाँ पर कॉलिंग कोड बनाए जाते हैं। जो आप कोई भी फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वहाँ लिखते हैं तो वहाँ पर कंट्री का कॉलिंग कोड रहता है। तो अमेरिका का जो कॉलिंग कोड है, यस आप गैस कर सकते हैं, कोई बताना चाहें तो बता सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं कि अमेरिका है उसका कॉलिंग कोड क्या है। अमेरिका का जो कॉलिंग कोड है वो है +1। एक जो कॉलिंग कोड है वो अमेरिका है। इंडिया के बारे में हम बात करें तो ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो कॉलिंग कोड है ये है 91 कॉलिंग कोड इंडिया का है। तो ये जानकारी भी आप अमेरिका की जो सभ्यता है वो वहाँ पर रखती है और वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको भी ये याद रखता है कि अमेरिका का कॉलिंग कोड क्या है। इसकी जानकारी सामान्यतः होती है उनको। ये इंडिया का कॉलिंग कोड है, ये अमेरिका का कॉलिंग कोड है। तो आज हमने जो बात की वो अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात की है। इसमें और भी बहुत सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर आपको 18 पॉइंट्स कराए हैं अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं। इसके बाद में आप यहाँ पर लास्ट में बता सकते हैं निष्कर्ष। अमेरिका है, अमेरिका में सामाजिक व्यवस्था की अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। यहाँ पर धर्म के आधार पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, भाषा के आधार पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको संस्कृति को देखने के लिए भी अलग प्रकार से भिन्नताएं मिलती हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका दुनिया में सुपर पावर के रूप में कार्य कर रहा, टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पर अच्छी प्रकार से डेवलप होती रहती है। तो ये अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में हम इनको मानते हैं। इसके साथ में इसमें और भी बहुत सी विशेषताएं हैं। जैसे हम एक के बारे में बात करें कि कोई भी व्यक्ति जब अमेरिका में जाता है तो वो अमेरिका का ही हो जाता है, ये अपने आप में एक बड़ी विशेषता है वहाँ पर। तो ये हमने बात की अमेरिका में, अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था, अमेरिका का जो सोशल सिस्टम है उसके बारे में। यहाँ पर यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।